अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए ज़मानत क्या होती है और कौन सा बंदा इस फ़र्द को निकलवाता है और किस मकसद के लिए ये फ़र्द इस्तेमाल होती है। कोई भी बंदा जो है वो किसी भी किस्म की वारदात करता है तो उस पर FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज करने के बाद उसकी इंक्वायरी लगती है। इंक्वायरी लगने के बाद उसको जो है वो अदालत भिजवा दिया जाता है और उसका केस जो है वो जज के पास चला जाता है। अब वो बंदा जो है वो अदालत से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जो है वो आप कुछ देर के लिए रिहा करें ताकि मैं अपनी बेगुनाही और सबूत इकट्ठे करके मैं अपनी बेगुनाही को साबित कर सकूं। अदालत उस बंदे से ज़मानत डिमांड करती है कि अदालत कहती है कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो हमें आप ज़मानत दो तो हम आपको जो है वो रिहा कर देंगे। अब ज़मानत क्या होती है कि अदालत कहती है कि तुम्हारे गांव, तुम्हारे इलाके या तुम्हारे शहर का कोई बंदा आकर इस चीज़ की गारंटी दे दे, इस चीज़ की ज़मानत दे दे कि तुमको जब हम बुलाएंगे इंक्वायरी के लिए अदालत में तो तुम हाजिर होगे और तुम जो है वो यहाँ से फ़रार नहीं होगे और तुम ये मुल्क छोड़कर नहीं जाओगे, तो हम तुम्हें जो है वो कुछ मोहलत दे देते हैं ताकि तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सको। तो वो बंदा जो है वो इस बात पर एग्री हो जाता है। अब वो बंदा अपने किसी इलाके के किसी भी शहरी मोहल्लेदार या किसी भी दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी ज़मानत दो। अब वो ज़मानत क्या होती है कि जो बंदा ज़मानत देता है वो इस बात का इकरार करता है कि इस बंदे को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, तो लिहाजा मैं इसकी जो है वो मैं आपको गवाही देता हूँ कि जब अदालत को ज़रूरत पड़ेगी ये बंदा अदालत में हाज़िर होगा और जब तक इस केस का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक ये बंदा फरार नहीं होगा, यहाँ से भागेगा नहीं और अपना जो है वो केस के हर वक्त हाजिर होगा और केस के एंड तक जो है वो अदालत के साथ रजू करता रहेगा। तो फिर अदालत उस बंदे से डिमांड करती है कि उसके केस की नवैयत के मुताबिक कि आप इतने लाख का जो है मुचलका भरना है आपने, वो अदालत उसको अमाउंट बता देती है। मिसाल के तौर पर 5 लाख या 6 लाख। फिर वो बंदा जाता है जी सर्विस सेंटर से जाकर वो जो है वो ज़मानत की फ़र्द निकलवाता है और ज़मानत की फ़र्द इतने रकबे की निकलवाता है जिसकी मालियत जो है वो 5 या 6 लाख रुपए बनती हो। तो ज़मानत की फ़र्द जो है एक तो अदालत में किसी भी बंदे की रिहाई के कुछ देर के लिए रिहाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा हमारा ज़हन जब भी ज़मानत का लफ्ज़ आता है हमारा ज़हन बना होता है कि ये सिर्फ अदालत में इस्तेमाल होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉई के साथ मुआहदा कर लेती है तो यहाँ कोई कंपनी किसी कस्टमर को अपने को जो है वो चीज़ें सेल करती है, उसमें भी वो ज़मानत तलब करती है, वो 1 या 2 बंदों की ज़मानत तलब करती है, तो उसके लिए भी जो है वो ज़मानत की फ़र्द इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा कोई बंदा आपस में लेन देन करते हैं तो वो बतौर ज़मानत जो है वो ज़मानत की फ़र्द जो है वो उस इलाके के उसके जो गवाह है ना उसकी ज़मानत के तौर पर वो फ़र्द ले सकते हैं। तो अदालत के अलावा भी ये फ़र्द जो है वो ज़मानत की इस्तेमाल होती है। तो मैंने आपको ये बड़ी डिटेल के साथ बता दिया कि ज़मानत की फ़र्द का क्या मकसद होता है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये हमारे पास ये एक ज़मानत की फ़र्द खुली हुई है। अब इस ज़मानत की फ़र्द को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, ये कंप्यूटर ज़मानत की फ़र्द है। सबसे पहले लिखा हुआ जी महाल। महाल होता है जी इलाका, जिस इलाके की ये फ़र्द है उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद तहसील है, ये कौन सी तहसील की है। उसके बाद ज़िला, ये कौन सी ज़िला का है। साल है, ये 2019-20 की है। इसके वर्ग कितने हैं, 1/3 है। ये 3 का मतलब यह है कि इसके टोटल सफ़े 3 है और 1 का मतलब यह है कि हम पहले सफ़े पे हैं। सबसे पहले आ जाता है ये खेवर नंबर। खेवर नंबर जो है वो खाता नंबर होता है जिस खाते में वो बंदा मालक आ रहा है। एक खेवर में 1 से ज़्यादा मालकान भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये 38/37 लिखा हुआ है। 38 इसका नया खेवट है और 37 पुराना खेवट है। इस बंदे का पुराना रिकॉर्ड चेक करना होगा तो हम 37 खेवट में चेक करेंगे, नया रिकॉर्ड चेक करना होगा तो 38 खेवट में चेक करेंगे। इसकी ये नंबर खतूनीज़ है, ये 78 से लेकर 80 खतूनीज़ है। इस खतूनी में ये बंदा जो है मालक है। ये नंबर खतूनी काश्तकार के हिसाब से होती हैं, रायशी इलाका हो या ज़री ज़मीन हो।
क्योंकि राइश रखने से पहले टोटल ओवरऑल सारी ज़मीन ज़री ज़मीन होती थी, तो महकमा माल ने इन सब को खतूनी नंबर जारी किए हुए थे काश्तकारी के लिहाज से, जिसके तहत जो है वो उनकी ज़मीन को जो है महकमा माल में जाना जाता था। तो ये वो खतूनी नंबर है। बाद में वहाँ पे राइश होगी तो वो सेम खतूनी नंबर ही उनके पास रहे। अब ये बंदे का नाम है जी बाबर हुसैन वल्द मोहम्मद यूसुफ कौम जट सिंधु सकिंदार, ठीक है। तो ये इस बंदे का नाम है, कौम है, और ये इस इलाके का रहने वाला है। अब ये इसका हिस्सा लिखा हुआ है जी इस खेवट में, ये टोटल इसका हिस्सा ये है, इस टोटल हिस्से में से वो इतने हिस्से का मालिक है। इसी तरह से ये नीचे हिस्से लिखे हुए हैं। अब इसका जो टोटल रकबा है ना इस खेवट में, उसका 4 कनाल 11 मरले 30 फुट रकबा है इस बंदे का, ठीक है, जिसमें से वो सिर्फ 1 कनाल की जो है वो फर्द ले रहा है। रकबा मुंतकला का मतलब होता है कि जो उसने फर्द अब ली है इस्तेमाल करने के लिए। महकमा माल में पहले नंबर पे कनाल होता है, दूसरे नंबर पे फिट मरला होता है, तीसरे नंबर पे फिट होता है, तो ये 1 कनाल है। इसी तरह से ये रकबा लिखा हुआ है, ये हिस्से लिखे हुए हैं। अब ये कितात, इसमें 9 कितात है, मतलब ये है कि इसमें 9 खसरान है। 9 खसरान का ये टोटल जो है वो खाता है। सालम खाता इसका कितना है, 41 कनाल 13 मरले का ये सालम खाता है। ये उर्दू में भी लिखा हुआ है। अब ये कैफियत लिखी है, कैफियत में लिखा होता है कि अगर कोई बंदे ने कोई ज़मानत दी हो इस खाते में, या किसी बंदे ने एक जगह सेल की हो, उसके इंतकालात, या दुरुस्तगी करवाई हो, या किसी बंदे ने कर्जा लिया हो, या कोई स्टे हो, तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है ये इस कैफियत वाले खाने में दर्ज की जाती है। नीचे क्या जी, नकल मुताबिक असल है, मतलब ये है कि ये जिस महकमा माल में जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये नकल असल है, ठीक है। फ़र्द बराए ज़मानत है, हमें कैसे पता चले कौन सी फ़र्द है, ये यहाँ पे लिखा है फ़र्द बराए ज़मानत, और यहाँ पे भी ये वाटर मार्क लगा हुआ है फ़र्द बराए ज़मानत। ये इस बंदे का नाम है जी जिसने ये फ़र्द ली है, और ये कौम है, ये शनाख्ती कार्ड नंबर है। यहाँ पे इसकी तस्वीर थी जो हम नहीं दिखाना चाह रहे। नंबर अजरा कनिंदा, यानी जिस बंदे ने फ़र्द बनाई है कंप्यूटर सेंटर से, उसका नाम है, कौन सी तारीख को फ़र्द प्रिंटिंग हुई है, कौन सी तारीख और टाइम को ये फ़र्द जारी हुई है। इस पर जो ये लिखा हुआ जी दस्तखत करवाने की ज़रूरत नहीं है, अथेंटिक है। राजिस कार्ड सेंटर, कौन से सेंटर ये फ़र्द निकली थी, यहाँ पे उसका नाम आएगा। सर्विस सेंटर फ़ी, इसकी फ़ी कितनी है, ये टोटल 500 रुपये लिखी हुई है। जो आपने चलान बैंक में जमा करवाया था वो फ़ी इसके ऊपर भी आ रही है। आते हैं जी अगले पेज पर। अगले पेज पे क्या है जी, अगले पेज पे बाकी चीज़ें वही आ रही हैं सारी। यहाँ पे अब जी आ रहा है जी खेवड़ नंबर जो 38 है सारा, और ये नंबर खसरान है जिन में से ये इनका रकबा गया हुआ है, ठीक है। और आगे जो है वो कंप्यूटर सेंटर ने ऑटोमेटिक यहाँ पे उसकी जो है ना वो खसरा वैल्यूएशन कर दी है। ये रकबा कितने का बन रहा है, 2,18,000 का ये बन रहा है, 3,12,000 का ये बन रहा है, यानी 3 और 2 5 लाख, यानी इनको 27,000 को 85,000 को 39,000 को जमा करेंगे, कुछ 6.5-7 लाख का जो है ना ये आपकी ज़मानत की फ़र्द बन रही है। ये बंदा इतने की फ़र्द लेके जाएगा और इसका जाकर वो मुचलका जो है वो जमा करवा देगा और उस बंदे की जो है ज़मानत करवा देगा। वो नीचे वही चीज़ आ रही है, वही डिटेल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है उसका टोटल रकबा आ रहा है, 1 कनाल की उसने फ़र्द लिया और टोटल उसने खेवड़ की वैल्यूएशन ये बता दी है। अब जिस बंदे ने ज़मानत दी है, अगर जिस बंदे की उसने ज़मानत दी है वो बंदा फ़रार हो जाता है, वो भाग जाता है, वो अदालत नहीं आता, तो अदालत क्या करेगी, उसके इस 1 कनाल रकबा को कुर्क कर देगी। कुर्क क्या होता है कि उसको जो है वो बाउंड कर देगी कि वो बंदा जो है उस रकबे को सेल नहीं कर सकता, वो एक तरह का अदालत के अंडर चला जाएगा, ठीक है। अब अगर वो बंदा जो है जो जिसकी ज़मानत दी थी वो नहीं आता, भाग जाता है, तो ये रकबा तो उसका कुर्क हो गया, अदालत के पास चला गया। अदालत ने जो है वो इसको कुर्क कर लिया कि इस बंदे ने इसकी ज़मानत दी थी। अब वो बंदा ना इस रकबे को सेल कर सकता है, ना इस पे कोई कर्जा ले सकता है, ना इसकी कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब उसका ये रकबा बेकार हो जाता है, ठीक है। तो ज़मानत देने का उसको ये सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर वो बंदा भाग जाता है। अब उसके पास एक और तरीकाकार है कि अपना रकबा बचाने का। वो तरीकाकार उससे पहले ये है कि अदालत इस रकबे को जो है वो नीलाम करेगी, नीलाम करके यानी इसको सेल करेगी। उसका अगर 6 लाख का मुचलका था, ये 1 कनाल अगर उसकी होती है जी 20 लाख की सेल, 6 लाख रुपए अदालत रख लेगी, बकाया 14 लाख उस बंदे को वापस कर देगी। अगर वो बंदा चाहता है जी इस रकबा ये रकबा मेरा सेल ना हो और अदालत से रकबा भी मेरा बच जाए, इस तरीके का किसी बंदे को नहीं पता। अगर किसी को पता है तो वो किसी को बताता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप अदालत में दरख्वास्त देंगे
कि मेरा एक कनाल रकबा जो अदालत ने कुर्क किया हुआ है, उसका कुर्क करने की वजह यह है कि मैंने एक बंदे की 6 लाख रुपए के इवज 6 लाख मुचलका के इवज मैंने जमानत दी थी। ये 6 लाख रुपए जो है मैं कैश में जमा करवाता हूँ, लिहाजा मेरा रकबा छोड़ा जाए। वो बंदा अपने पास से 6 लाख रुपए अदालत को जमा करवा देगा। जमा करवाकर वो अदालत से अपना ये 1 कनाल का जो रकबा वो है आज़ाद करवा सकता है। इसलिए आप लोग सोच समझकर किसी की ज़मानत दे, ताकि आपको कोई बाद में कोई नुकसान ना उठाना पड़े। वो बंदा जो है पूरा ट्रस्ट वाला हो, तो ताकि वो आपको धोखा ना दे। अगर आपको ज़मीनी मामला में कोई भी मसला है, नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम वीडियो बनाकर आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।